सभी क्वेश्चन इसमें वन लाइनर है और विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। जो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कहीं जाइएगा मत, लास्ट तक बने रहिएगा। दिल से दोस्तों अगर मेहनत करिएगा तो आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। वो कहते हैं ना कि अगर आदत मुकद्दर बन जाए तो कामयाबी आपका, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी जो आपका मुकद्दर बन जाती है। तो अगर दिल से आप चाहते हैं, मेहनत करते हैं कि हमें कुछ पाना है तो आपको ज़रूर मिलेगा। बस सच्ची मेहनत लगन होना चाहिए। तो चलिए इस क्रम में हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इसमें इंडियन पॉलिटी में ऑलरेडी 20 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो है 21वां वीडियो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोग नीति आयोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है इस वीडियो में निर्वाचन आयोग के बारे में देखने वाले हैं। तो सभी जो क्वेश्चन है इसमें सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके हर एक एग्जाम के लिए। कहीं जाइएगा मत, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसको प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये चुनाव आयोग को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तो पदावधि कितना होता है, यानी कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या अगर उनसे पहले उनका उम्र जो है 65 वर्ष की आयु हो जाता है तो उनको जो है उसी टाइम उससे पहले ही जो है अपना पद छोड़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। अब निर्वाचन से संबंधित कुछ अनुच्छेद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 324 के बारे में। इसमें क्या विषय वस्तु है? इसमें है कि चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगा। ये कहा गया है कि इसमें 324 में। अनुच्छेद 325 की बात करें तो कह रहा है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। उसके बाद है 326 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। ये कहा गया है किसमें? 326 में। अनुच्छेद 327 में कहा गया है कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 327 में। 328 में राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। यह है अनुच्छेद 328 में। 329 जो है अनुच्छेद में कहा गया है कि चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। ये 329 में है। और 329 की क की बात करें जिसमें प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान या निर्दिष्ट है। ठीक है, तो ये है 329 के क में। अगला देख लेते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। उसके बाद है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर जो इसको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये भारत के जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। अगला है 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत जो है मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कब कर दिया, कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला क्वेश्चन है कि सांसदों की जो है अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो इसके संबंधित विवाद पर जो है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति जो है इसके आयोग संबंधी विवाद पर निर्णय देता है। अगला है कि संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार
किस प्रकार का है? ये विविध प्रकार अधिकार है, विधिक अधिकार है, सॉरी। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये दोस्तों विधि का अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। अगला है कि राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो सर्वप्रथम जो 1985 ईस्वी में जो इनको संवैधानिक मान्यता दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो वहां नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि दिनेश गोस्वामी समिति से है, तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो है संबंध दोस्तों इससे है, तो ये लोकसभा के चुनाव के सरकारी नियम निधियन से है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन में कम से कम 10% सदस्य होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन में कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। अगला है निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था? निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था? तो वर्ष 1989 एवं 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985 ईस्वी को जो दल बदल में पारित किया गया था। अगला निर्वाचन प्रक्रिया जो है इलेक्शन प्रोसेस, इसका आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। अगला है कि यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। हालांकि संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। 38 पेज तक हो चुका है, 61 पेज है कुल इसमें। तो हम लोग नेक्स्ट में जो है प्रमुख आयोग यानी इम्पोर्टेंट कमीशन के बारे में कमीशंस के बारे में देखने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में दोस्तों इतना आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो आप लोग जो है थोड़ा मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक तो कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।